थिएटर वाली फिल्मों में सब इतना बिजी हो गए ना कि किसी का ध्यान ही नहीं गया कि ओटीटी पे कौन लौट के आ गया है। वो जो कभी वेब सीरीज में धोखा नहीं देता, जीरो फेलियर, नीरज पांडे और उनका सीक्रेट सुपर हीरो फॉर्मूला हमेशा बड़े पर्दे पर जितना काम करता है उससे 10 गुना ज्यादा असर ओटीटी वाले शोज में दिखता है। तो अगर तुम्हें इमरान हाशमी की तस्करी, मतलब अगर तुम इमरान हाशमी के फैन हो भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर तुम्हें बॉलीवुड की सारी न्यूज मिलने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। और अब नीरज पांडे के साथ उसका चेहरा जुड़ गया है। जी हाँ, जिसको खुद शाहरुख खान के बेटे ने बोला था, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी दूसरी तरफ, तस्करी। यह नया नया रिलीज हुआ नेटफ्लिक्स पे, जो 7 एपिसोड लंबा चलेगा। बट हर एपिसोड आपके मन में बॉलीवुड का सर ऊंचा कर देगा। जब एक देसी आदमी विदेशी जमीन से सामान खरीद के अपने देश लाता है और उस पर जितना टैक्स बनता है उसको चालाकी से चुराता है, उसको बोलते हैं स्मगलिंग। माने हिंदी में तस्करी। सोना चांदी हीरा घड़ी खिलौना, चलता फिरता इंसान जो आंखों से दिखता है और वह तस्करी में बिकता है। जितना महंगा सामान उतना ज्यादा सरकार का नुकसान। ऐसा चूना बार बार देश को ना लगे, उसे रोकने की जिम्मेदारी मिलती किसको है? मैं आपको बता दूं, उसकी पहचान कस्टम शब्द से जुड़ती है और कुछ इस तरीके की वर्दी पर इन पर जचती है। समझ गए होंगे आप। शो में इमरान हाशमी एक कस्टम ऑफिसर प्ले करेंगे जो पूरी कोशिश करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन पर एक भी स्मगलर तस्करी नहीं करेंगे। बंदा ईमानदारी से चलता है, पूरा सिस्टम इनसे जलता है। मुंबई का छोरा है बट पैन इंडिया, किसी क्रिमिनल को आज तक नहीं छोड़ा है। इनकी बंदूक हाथ से नहीं दिमाग से चलती है। लेकिन बॉस, जिस तरह एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही नीरज पांडे की वेब सीरीज में दो अंडररेटेड एक्टर का क्या काम, वो भी सिर्फ तभी हो सकता है जब एक हीरो और दूसरा विलन हो। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, शरद भैया, वी मिस यू। और क्यों, वो साबित किया है इस शो में, जहां बड़ा चौधरी बन के इन्होंने जो स्मगलिंग का फॉर्मूला सिखाया है, वैसा आज तक बॉलीवुड में कुछ नहीं बनाया है। बैग के टायर में लपेट कर वायर में मरे हुए इंसान के कफिन के अंदर जिंदा इंसान के पेट में सोने का समंदर स्मगलिंग नहीं, स्मगलर्स का बाप है। चौधरी ईमानदार ऑफिसर्स के लिए श्राप है। तो सोचो ना, पांचवें, छठे और सातवें एपिसोड में नीरज पांडे ऐसा क्या दिखाने वाले हैं कि खुद पैन वर्ल्ड स्मगलर नंबर 1 एक मामूली कस्टम ऑफिसर के फोन कॉल पर करने वाली है। सेम वही चूहे बिल्ली का खेल, चोर पुलिस की कहानी, बट ट्विस्ट इतने सारे मिलेंगे कि आप बस देखते रहेंगे और नीरज पांडे पूरी बाजी पलट देंगे। यह उस टाइप का शो नहीं है जिसमें मार धाड़, खून खराबा, एक्शन देखने को मिलेगा। मात्र 10% वो भी है। बाकी 90% सिर्फ चालाकी से शो अपने आप को इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। दीमक जानते हो ना, जहां घुस जाए उसे पूरा खोखला कर देते हैं। इस शो का ट्विस्ट यह है कि ईमानदार और बेईमान दोनों की टीम में एक एक दीमक है। वो कौन है, यह सवाल पूरे शो में जान डाल देता है। जो चीज़ खास है वो धुरंधर लेवल की कास्टिंग, काफ़ी सारे नए एक्टर्स, नया चेहरा, तो समझ नहीं आता कि कौन कहानी में कितना इंपॉर्टेंट होगा। आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या फिर हीरो कौन होगा या विलन कौन होगा। फैमिली शो है, एजुलेस सिनेमा है, इतना सिंपल डिटेल में सब कुछ समझाया है। जो कस्टम स्मगलिंग सब पहली बार सुन रहे हैं उनको भी पहले एपिसोड से मजा आने लगेगा, सब समझ में आने लगेगा। जो बोलता है बॉलीवुड कुछ नहीं बनाता आजकल, सिर्फ संदीप फंगा की कॉपी में बिजी हैं, तो नीरज पांडे का नाम गूगल कर लेना एक बार, नेटफ्लिक्स पे तस्करी चालू कर लेना। 5 में से 4 स्टार मिलेंगे। एक्टिंग, स्टोरी, प्रेजेंटेशन और जबरदस्त कास्टिंग। मान गए भाई इमरान हाशमी के स्क्रिप्ट सिलेक्शन को। सिर्फ किस नहीं, किक सिनेमा। नेगेटिव, शरद शरद केलकर का गलत इस्तेमाल जो या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं वो करवाया नहीं गया। क्लाइमेक्स बहुत जल्दी खत्म हो गया। 6 एपिसोड लगा के 7वें में, जब इतना आसानी से नहीं होना चाहिए था। नया हट के बहुत अलग और कमाल एक्टिंग वाला शो है, जिसे विद फैमिली इंजॉय कर लेना। और देखने के बाद अगर मज़ा आए तो मुझे थैंक यू बोल देना। टेक केयर, बाय बाय।